Hello guys, welcome back to the part 9 video of this heat transfer. So basically in this part I'll discussing about the physical significance of the dimensionless number. So basically in the convection, so I've seen what is force convection. फ्लो ओवर ऑफ फ्लैट प्लेट में क्या रहता है, एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन और इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन हम लोग अभी देखेंगे। एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन हम लोग ने देख लिया है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशनलेस नंबर्स देख लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट है दैट इज नसल्ट नंबर। नसल्ट नंबर इज एनालॉगस टू द शेरवुड नंबर इन मास ट्रांसफर। तो बेसिकली नसल्ट नंबर इज डिफाइंड एज rate of heat transfer in convection in fluid to the rate of heat transfer in conduction in fluid when the fluid at rest। जब भी कंडक्शन होगा फ्लूइड में। सो बेसिकली जो नसल्ट नंबर है वो मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ क्यू कन्वेक्शन अपॉन क्यू कंडक्शन फ्लूइड, और इन टर्म्स ऑफ अगर मैं रेजिस्टेंस में लिखता हूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा। So Nusselt number is a measure of relative importance of rate of heat transfer by convection in fluid to conduction in the same fluid। So Nusselt number की वैल्यू अगर 1 है, it means purely conduction is taking place। जो rate of heat transfer हो रहा है वो बेसिक मोड से हो रहा है। Nusselt number की वैल्यू अगर 10 है, it means rate of heat transfer has been increased by 10 times due to bulk motion in the fluid as compared to the basic mode of heat transfer in conduction in the same fluid, ठीक है। so this is a physical significance of the Nusselt number। so second number है that is Prandtl number। this is analogous to the Schmidt number in mass transfer। so Prandtl number is the ratio of momentum diffusivity to the thermal diffusivity। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी को हम लोग से डिनोट करते हैं, थर्मल को दैट इज अल्फा से। तो बेसिकली ये जो न्यू होता है वो जो बेसिकली जो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी है उसकी वैल्यू म्यू अपॉन रो हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू के अपॉन रो सी पी होता है, तो बेसिकली म्यू सी पी अपॉन के एफ हो जाएगा। भैया के एफ क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड है। सो बेसिकली Prandtl number is totally depend upon the property of the fluid। Prandtl number is a measure of relative importance of momentum diffusion within the fluid with respect to the thermal diffusion in the same fluid। In other words, it is a measure of how fast the momentum get diffused in fluid with respect to thermal diffusion। सो आई थिंक नसल्ट नंबर और Prandtl नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया होगा। आगे और देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो Prandtl number is also measure of relative importance of velocity boundary layer to the thermal boundary layer। कैसे वो भी देख लेते हैं। सो बेसिकली इफ Prandtl number is more than 1 फॉर ऑल द कॉमन लिक्विड्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, क्लियर विजिबिलिटी होगी, ठीक है। एक Prandtl नंबर इज लेस देन 1 ऑल लिक्विड मेटल फॉर एग्जांपल मर्करी। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या रखा है, एक फ्लैट प्लेट का एग्जांपल ले रखा है, उसके बीच में जो है मैंने क्या है जो थर्मल बाउंड्री लेयर है वो भी मैंने ड्रॉ कर रखी है, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है वो भी मैंने ड्रॉ कर रखी है, उनकी मैंने लेंथ ले रखी है, थिकनेस। वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ये डेल हो गई, ये टेम्परेचर बाउंड्री लेयर ये डेल टी हो गई। सो इफ Prandtl नंबर इज मोर देन 1 इट मीन्स दोनों केसेस में देख लेते हैं, लेस देन 1 है, मोर देन 1 है। और तीसरा केस क्या हो सकता है, इफ Prandtl नंबर इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 फॉर ऑल द गैसेस। सो बेसिकली Prandtl नंबर की वैल्यू क्या आती है, म्यू सी पी अपॉन के एफ आई थी, रिलेशन बिटवीन डेल एंड डेल टी, डेल अपॉन डेल टी की वैल्यू Prandtl नंबर की पावर 1/3 हो जाएगी। इट मीन्स Prandtl नंबर ऑल्सो measure of relative thickness of velocity boundary layer to the thermal boundary layer, ठीक है। Prandtl number is more than 1 it means क्या, del is more than del t, is less than 1 del is less than del t। यानी Prandtl नंबर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, 1 से ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है वो अपर होगी और जो टेम्परेचर बाउंड्री लेयर है वो नीचे होगी, क्योंकि डेल की वैल्यू ज़्यादा है डेल टी से।
प्रेंटल नंबर लेस देन 1 है, लिक्विड्स मेटल है, तो जो टेम्परेचर बाउंड्री लेयर जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर से, मतलब डेल्टी इज़ मोर देन डेल। ठीक है, अगर इक्वल है तो एक ओवरलैप करेंगे। ठीक है, थर्ड हम लोग प्रेंटल नंबर को, थर्ड हम लोग जो है डायमेंशनलेस नंबर्स देखते हैं, दैट इज स्टैंटन नंबर। स्टैंटन नंबर इन हीट ट्रांसफर बेसिकली इक्वल्स टू नसेल्ट नंबर डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर इनटू प्रेंटल नंबर। सो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एडवेक्शन। फिजिकल मीनिंग ये हो गया। फार्मूला वाइज हम लोग देख सकते हैं एच ए डेल्टा टी रो यू इन्फिनिटी सी पी ए डेल्टा टी। सो बेसिकली द फार्मूला विल कम्स एच डिवाइड बाई रो यू इन्फिनिटी सी पी। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नंबर आता है दैट इज पैकलेट नंबर। पैकलेट नंबर हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाई एडवेक्शन, बल्क मोशन, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन। सो जैसे कि जो पैकलेट नंबर होता है इसको हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर इंटू प्रेंटल नंबर का जो मल्टीपल है वो होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड नंबर और पैकलेट नंबर में रेशियो देखते हैं तो नसेल्ट नंबर डिवाइड बाय पैकलेट नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एनालॉजी बिटवीन द हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर एंड मोमेंटम ट्रांसफर। सो रेनॉल्ड्स एनालॉजी क्या होती है, स्टैंटन नंबर इन हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू सी एफ एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू स्टैंटन नंबर इन मास ट्रांसफर। तो बेसिकली स्टैंटन नंबर हमारा क्या होता है, नसेल्ट नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर इंटू प्रेंटल नंबर इज इक्वल टू एच एक्स अपॉन रो यू इन्फिनिटी सी पी इज इक्वल टू सी एफ एक्स बाई 2 इज इक्वल टू मास ट्रांसफर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, के सी एक्स अपॉन यू इन्फिनिटी। तो बेसिकली इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि आई होप द विजिबिलिटी इज क्लियर। सो एच अगर मैं एवरेज में लिखूंगा तो मैं बाहर कर लूँगा, लोकल में लिखूंगा तो मैं एक्स एच एक्स करके लिख दूंगा। एच एवरेज अपॉन रो यू इन्फिनिटी सी पी इज इक्वल टू सी एफ डिवाइड बाई 2 के सी डिवाइड बाई यू इन्फिनिटी। सो वेयर वी यूज दिस एनालॉजी, सो लिमिटेशंस क्या हैं, फॉर्म ड्रैग शुड बी absent, exactly valid for gases, highly turbulent flow। ठीक है, this analogy cannot be used for any analogy मतलब क्या, basically when we use this analogy when the Prandtl number is equals to 1, of course गैसेस की बात है तो Prandtl number is equals to 1 ही होगा। ठीक है, मॉडिफाई एनालॉजी, चिल्टन कॉल्वन एनालॉजी भी हम लोग इसको बोलते हैं। दिस इज मॉडिफाई, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है चिल्टन कॉल्वन ने। तो स्टैंडर्ड नंबर हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू Prandtl नंबर की पावर 2/3 इज इक्वल टू सी एफ एक्स बाई 2। स्टैंडर्ड नंबर इन मास ट्रांसफर, एस्टिमेट नंबर इन मास ट्रांसफर ऑफ कोर्स 2/3 हो जाएगा। दिस इज लोकल। ठीक है, चाहो तो एवरेज में लिखना चाहो तो बाहर लगा देते हैं, स्टैंडर्ड नंबर Prandtl नंबर की बाय 2/3। इसी तरीके से ये लिख दिया। फॉर लामिनार्स के लिए क्या हो जाएगा, एच एक्स की वैल्यू 0.332 के सी के एफ अपॉन एक्स, रेनॉल्ड्स की पावर 1/2, Prandtl की पावर 1/3। ठीक है, हालांकि ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है ये एनालॉजी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्टन कॉल्वन एनालॉजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं बेसिकली फोर्स कन्वेक्शन में। हम लोग ने एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन देख लिया था, फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन। सो फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इन डक्ट और सर्कुलर पाइप ईटीसी। सो पहला मैंने एग्जांपल लिया लैमिनार के केस में। सो बेसिकली दिस इज अ पाइप, हियर देयर इज अ internal force convection is taking place, there is a boundary hydrodynamically developing region, this there is a boundary layer formation is there, over there is a laminar। यहाँ पर क्या है, ये जो रीजन है दैट इज हाइड्रोडायनेमिकली डेवलपिंग रीजन। यहाँ पर वेलोसिटी बाउंड्री लेयर इतनी फॉर्म होगी, इस टाइप से आगे जो है पूरी हाइड्रोडायनेमिकली डेवलप्ड रीजन हो जाएगा ये, दैट इज यू इज अ फंक्शन ऑफ आर, हियर यू इज अ फंक्शन ऑफ आर इंटू एक्स। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोडायनेमिकली एंट्री लेंथ इन लैमिनार फ्लो एल एच की वैल्यू होगी 0.05 रेनॉल्ड्स नंबर इंटू डी इन द केस ऑफ लैमिनार। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन टर्बुलेंट में क्या होगी, एल एच की वैल्यू जो एंट्री लेंथ है दैट इज 10 टाइम्स डी, 10 टाइम डी से लेकर 10 से 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर होती है। सो जो एंट्री लेंथ है दैट इज एल एच की वैल्यू टर्बुलेंट से लेस देन रहेगी, लैमिनार में ज़्यादा रहेगी।
ठीक है, तो ये भी रिलेशन आपको आना चाहिए। इससे गेट में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, थर्मल बॉन्डी लेयर इन, तो बेसिकली थर्मल बॉन्डी लेयर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके जैसे वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का है, ऐसे ही थर्मल बाउंड्री लेयर का होगा। थर्मल वहाँ पे क्या वेलोसिटी हाइड्रोडायनेमिकली डेवलपिंग रीजन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्मल डेवलपिंग रीजन हो जाएगा। हाइड्रोडायनेमिकली मतलब वेलोसिटी बाउंड्री लेयर की बात चल रही थी। ठीक है, सो उसके बाद जैसे एनालॉजी इन सर्कुलर पाइप के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। सो बेसिकली जो एनालॉजीज हैं, एनालॉजी इन सर्कुलर पाइप अगेन स्टैंडर्ड नंबर इन हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू, वहाँ पे क्या लोगों, जब हम लोग बात करते हैं फ्लैट प्लेट की तो वहाँ CF आता है, मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, और इन केस ऑफ पाइप की बात करते हैं तो हम लोग फ्रिक्शन कोफिशिएंट F लेते हैं। ठीक है, तो F/2 स्टैंडर्ड नंबर इन मास ट्रांसफर, सो H/ρ Cp सेम फार्मूला F/2, यहाँ CF/2 था तो यहाँ F/2 हो जाएगा, क्योंकि इन केस ऑफ पाइप Kc/U। ठीक है, F फाइंड फ्रॉम द डार्सी लॉ, F इक्वल्स टू 16/Re एंड फाइंड द H, फाइंड द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड मेनी मोर। चिल्टन कार्बन एनालॉजी का भी सेम ही है, स्टैंडर्ड नंबर इन हीट ट्रांसफर, प्रिंटल नंबर की पावर 2/3 F/2 इज इक्वल्स टू F/2, ये वैल्यू उसकी JH है, चिल्टन कार्बन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द एनालॉजीज। सो एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन में जो एंट्री लेंथ का जो फार्मूला है इन द केस ऑफ लैमिनार 0.05 रेनॉल्ड्स नंबर इंटू डी, और टर्बुलेंट के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग इससे बेस क्वेश्चंस देखेंगे। सो इसके बेस पे क्वेश्चंस अभी हमारे पास है नहीं, तो गेट के प्रीवियस ईयर्स लीजिए और उसको सॉल्व करिए, इसके बेस पे हीट ट्रांसफर क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, और अभी तक मैंने जितना हीट ट्रांसफर करा दिया उसके बेस पे क्वेश्चंस लगाइए। कुछ डाउट आता है तो फंसते हो आप तो कमेंट करो, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, और ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, और हम लोग उसके बाद एक चीज़ देखनी है, वो क्या है, डिटस बोटलर इक्वेशंस। डिटस बोटलर इक्वेशंस क्या है, दिस इज अ एम्पेरिकल कोरिलेशंस, दिस रिलेशंस कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, देयर इज नो डेरिवेशन। सो नसल्ट नंबर की वैल्यू यहाँ पर होती है 0.023, रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 0.8, प्रिंटल नंबर की पावर n मतलब क्या है, 0.4 होगी तो मतलब हीटिंग, 0.3 होगी फॉर कूलिंग के लिए। सो नसल्ट नंबर HDI/K, प्रिंटल नंबर म्यू Cp/K। सो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू रो UDI/μI। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर इसको चाहो तो मास फ्लो रेट में लिख सकते हो, GDI/μ, जैसे मास फ्लक्स अपॉन मास वेलोसिटी। सो रेट ऑफ डिस्चार्ज को मास फ्लो रेट अपॉन डेंसिटी आप लिख सकते हो। उसके बाद शेडेड टेड इक्वेशंस है, नसल्ट नंबर की वैल्यू यहाँ पर 0.023, नॉट्स नंबर पर 0.8, प्रेंटल नंबर के पास 0.33। ठीक है, सो उसके बाद दो नंबर्स और हैं, एक तो रेलेग नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रॉसऑफ नंबर एंड प्रेंटल नंबर इज कॉल्ड द रेलेग नंबर इन द फ्री कन्वेक्शन। पैकलेट नंबर जैसे कि हमने बता ही दिया, द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रेंटल नंबर इज कॉल्ड द पैकलेट नंबर यूज इन द फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, फ्री कन्वेक्शन में अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है फ्री कन्वेक्शन, तो अभी फ्री कन्वेक्शन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो उसमें रेलेग नंबर आता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे द प्रोडक्ट ऑफ ग्रॉस ऑफ नंबर हम क्या होता है ये भी हम देखेंगे। प्रेंटल नंबर हम लोग डिस्कस कर ही चुका है, मोमेंटम डिफिसिबिलिटी अपॉन थर्मल डिफिसिबिलिटी रेशियो होता है, इट्स कॉल्ड द रेलेग नंबर यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज़ और है, इन द केस ऑफ पाइप फ्लो इन टर्बुलेंट के लिए नसल्ट नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेनॉल्ड्स की पावर 0.8, लैमिनार के लिए नसल्ट नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
लेमिनार की पावर 0.5। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटस वाटर इक्वेशन शेडर ट्रेड इक्वेशंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है डायरेक्टली आपको गिवन होती है, कोरिलेशन लेना रहता है और जस्ट रेसनल नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर के फार्मूले खोलो और उससे डायमीटर वगैरह में रिलेशन लो और उससे वैल्यूज़ दे रखी होती है, सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग फ्री कन्वेक्शन देखेंगे। अभी हम लोग ने फोर्स कन्वेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है, फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, एक्सटर्नल तो पहले ही कर दिया था। अब हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे नेचुरल ऑफ फ्री कन्वेक्शन इन द पार्ट 10 वीडियो। ठीक है, सो टिल नाउ टेक केयर एंड if you like the video, comment, share and subscribe. Bye.